चलो कुल घन कितने बनेंगे हमें ये पूछा है, तो कुल घन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। मैंने क्या बताया था, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। एक बार देखो बड़े घन की भुजा देखो और उसका क्यूब करो। बड़े घन की भुजा कितनी है 64, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा 16, इसका कर दो क्यूब, इसका कर दो क्यूब, कितना आ जाएगा ये 4, कितना आ जाएगा, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, यानी कि इसमें टोटल घन कितने बनेंगे 64 घन बनेंगे। कितने घन बनेंगे 64, और सामने दिख रहा है 64 बन रहे हैं, देखो कितने, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, कितने बन रहे हैं, इस 4 का क्यूब भी तो क्या होता है टोटल घन होते हैं। यही करते हैं, यहाँ पे कितने थे, देखो 6 थे, कितने थे 6 का क्यूब किया तो 216 घन, 216 घन। देखो ये कितने थे यहाँ पे 8, कितने थे यहाँ पे, तो 8 का क्यूब किया था तो 512 आया था। ये यहाँ पे कितने थे 7, ये 7 का क्यूब किया तो 343 आया था। यही तो है छोटे घन। तो यहाँ पे कितने देखो 1 2 3 और 4, कितने, इस 4 का क्यूब करो 64, तो यानी कि टोटल घन कितने हो गए 64 हो गए। कैसे किया हमने, प्रश्न में क्या था वापिस देखो, एक घन था, घन की भुजा 16, सॉरी 64, घन की भुजा कितनी है 64। अब इसको हम काट रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, और छोटे घन बना रहे हैं, और छोटे घन की भुजा है 16, छोटे घन की भुजा कितनी है, इसका मतलब ये 4 बार कटा होगा, समझो ऐसे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास एक बहुत बड़ा तार है 64 सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का, अब मैं इसमें से टुकड़े कर रहा हूँ, कितने कितने टुकड़े कर रहा हूँ 16-16 सेंटीमीटर के टुकड़े कर रहा हूँ, तो कितने टुकड़े हुए होंगे 4 ही हुए होंगे, इसमें भाग लगा दूसरे 4 टुकड़े, तो ये 1 2 3 और 4, और 4 का क्यूब किया तो 64 आंसर आ गया। और नहीं तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, इसका क्यूब कर दो, इसका क्या कर दो क्यूब। अरे ये लिखवाया था नहीं लिखवाया था, a बटा a का क्यूब कल, जब घन ज्ञात करने हो, क्या ज्ञात करने हो, कुल घन, एक्स क्यूब करवाया था ना, एक्स क्यूब क्या था वो, एक्स क्यूब, ये कल नहीं करवाया था याद करो, ये एक्स क्या है, ये एक्स यही तो है a बटा a, और ये a क्या है बड़े घन की भुजा, ये छोटे घन की भुजा, तो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, उसका क्यूब किया गया आंसर। अगला करो सवाल, अगला सवाल है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, अब देखो भुजा दे रखी है, घन की भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो बना दो यहाँ पे, इसकी भुजा कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर वाले घन को 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। अब इसमें 1-1 बना रहे हैं, देखो ध्यान से, मेरे पास ऐसा समझो 4 सेंटीमीटर का तार है, 4 सेंटीमीटर का, उसको मैं 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में तोड़ रहा हूं, तो कितने टुकड़े होंगे, तो इस 4 को भी 1-1 में बांट रहे हैं, कितने टुकड़े बनेंगे, बन गए 4 बस। तो इसका मतलब अगर मैं प्रश्न पूछूं कुल घन कितने बनेंगे, तो कुल घन कितने, देखो 1 64 कर दोगे 64, देखो 1 2 3 4 और 4 का क्यूब 64। अब देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न है पहला प्रश्न, एक सतह कम से कम रंगीन हो, प्रश्न है कम से कम इसकी एक सतह रंगीन, यहां लिख दो, चलो मैं मिटा देता हूं वापस। प्रश्न है कम से कम एक सतह रंगीन, ऑप्शन दूं इसके 60 42 28 56, आप करो खुद, 60 42 28 और 56, 60 42 28 और 56। अब देखना इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार अभी देख लो, एक बार घर पे जाके वीडियो जरूर देखना, फिर आप मिस्टेक कर दोगे। करो इसका आंसर, क्या पूछा है, कम से कम एक सतह रंगीन, ऑप्शन लिख दो 60 42 28 और 56। हम प्रायिकता करते थे, किसी को याद है 10वीं में, वहां आता था कम से, एक पासे को फेंका जाता है, कम से कम 2 आने की प्रायिकता। अब कम से कम 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा भले कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे कम नहीं आना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है कि कम से कम एक सतह, कम से कम एक सतह, आज दिख तो रहा है ना साफ, लिखा हुआ दिख रहा है, क्या लिखा है, कम से कम एक सतह कैसी होनी चाहिए, रंगीन। ऐसे हमें कितने घन है वो बताने, हमें पता है टोटल घन तो कितने हैं 64 है, टोटल घन तो कितने हैं 64 है, कितने घन है। अब प्रश्न ये पूछा कम से कम एक, आप एक का मत करना, कम से कम एक पूछा है, कम से कम का मतलब एटलीस्ट एक रंग तो कैसी होनी चाहिए, एक सतह तो रंगीन होनी ही चाहिए, फिर भले 2 होती भले 3 होती, इसको ऐतराज नहीं है। तो मतलब हम क्या करेंगे, एक रंग, एक सतह रंगीन प्लस 2 सतह रंगीन प्लस 3 सतह रंगीन, ये काम करेंगे, बोलो हाँ या ना। इसने क्या बोला ध्यान दो, इसने बोला कम से कम एक सतह रंगीन होनी चाहिए,
दो हो तो भी चलेगा, तीन हो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए, एक तो रंगीन होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी रंगीन नहीं है, वो मेरे काम का नहीं है। तो एक मैंने ले ली, दो वाली भी ले ली, तीन वाली भी ले ली। अब या तो एक काम करो, तीनों को जोड़ के कर सकते हो, या फिर एक काम और कर सकते हो कि इस घन में कौन कौन सी होती है, तीन वाली होती है, दो वाली होती है, एक वाली होती है और जीरो वाली होती है। हमें ये तीन चाहिए तो पहले जीरो वाला निकाल दो और 64 में से घटा दो कुल में से। यही बात समझ में आई बात? मैं क्या कर रहा हूँ बोलो, देखो इधर एक वाले का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? तीन वाले का तो सीधा लिख दो 8, तीन वाले की कितनी होगी 8 फाइनल है। दो वाले की कितनी हो जाएगी 12x-2 और इसकी कितनी हो जाएगी 6x-2 का स्क्वायर, ये हो जाएगी। यहाँ पे मान रखो और आंसर, ये x का मान कहां से आएगा, x का मान कौन से है बताओ, x का मान अरे x का मान क्या होता है 4, वेरी गुड 4। x का मान क्या है 1 2 3 4 सामने दिख रहा है ना, तो क्या कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं तो एक और फॉर्मूला अपने पास है, x का मान होता है a/a, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन। बड़े घन की भुजा कितनी है देखो दे रखा है, इसने खुद ने बोला छोटे की भुजा कितनी है 4/1 कितना हो गया x बराबर कितना हो गया, यहाँ लगा दो, 4 में से 2 गया 2, 2 का वर्ग 4, 4 इंटू 6 24 प्लस यहाँ पे कितना है 4, 4 में से 2 गया तो 2, 2 इंटू 12 24 और प्लस में हाँ 24 और 24 32 और ये कितने हो गए 48 और ये 8 56, 48 और 8 56। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तो तरीका ये, एक और तरीका क्या है देखो, इसने ये बोला कि कम से कम एक सतह रंगीन है। इस प्रश्न वाले को ये चाहिए कि इस घन में ऐसे कितने घन है जिसकी कम से कम एक सतह रंगीन होनी ही चाहिए, दो हो तो भी चलेगा, तीन हो तो भी चलेगा। तो मैं काम करता हूं पहले जीरो वाले निकालता हूं कि एक भी रंगीन नहीं है वो कितने घन है, अब कुल घनों में से उसको घटा देता हूं तो बाकी बचे वो बचेंगे नहीं बचेंगे। समझ में आई बात? मैं ये बोल रहा हूँ कि आधे सिक्के हैं, आधे क्या ऐसे बोल दो, आधे 5 रुपए के नोट है, आधे 10 रुपए के नोट है, आधे 50 रुपए के नोट है। अब सर आए, सर बोल रहे हैं इसमें से मुझे चुन के दे दो 5 रुपए वाले नोट, 10 वाले नोट और 50 वाले नोट। ऐसा मान लो कुल नोट है 100, कुल नोट कितने 100 है। अब ये तीनों नोट मुझे दे दो। तो मैंने काम किया है, मैंने क्या काम किया कि सिक्के देख लिए, सिक्के कितने 20 सिक्के, कितने सिक्के तो 100 में से इस 20 को घटा दिया तो ये बचे वो 80 होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि ये जीरो वाले देख लेता हूँ, उसको 64 में से घटा देता हूँ तो ये तीनों आ जाएंगे अपने आप। करते थे कि नहीं करते थे उसमें प्रायिकता के अंदर, वो सेम काम है। ऐसे देखो तो जीरो वाले का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, x-2 का x-2 का x की जगह कितना है 4, 4 - 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो ये 8 कौन से घन है जिसपे रंग लगा हुआ है ही नहीं, रंग लगा हुआ अब वो तो प्रश्न वाले को चाहिए नहीं, तो इसको घटा दो, किसमें से घटाएंगे कुल में से 56 आ गए 56। देखो तो ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों का आंसर सेम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कर लो। अगला सवाल देखो, अगला इसी का है, कम से कम 2 सतह रंगीन, सेम इसी पे आधारित है। इसी प्रश्न पे बताओ कम से कम 2, कम से कम 2 सतह रंगीन है। अब देखो कम से कम 2 पूछा है, कम से कम 2, ये एक वाला काम नहीं आएगा, बस इसको हटा दो। कम से कम 2 मतलब ज्यादा सीधा का कितनी भी मतलब 3 ही आएगी, 4 तो आएगी नहीं, 4 तो होती नहीं इसमें रंगीन। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 और 3, तो इसके कितने थे 24 हटा दो इसमें से आंसर। समझ में आ रहा है कुछ? वापिस देखो, इसने बोला है कम से कम 2 सतह रंगीन, कम से कम, तो 2 वाला भी चलेगा और 3 वाला भी चलेगा, तो ये एक वाला नहीं चलेगा। इसने बोला है कम से कम 2 तो होनी चाहिए, तो एक वाले को हटा दो, ये 54 को 24 को हटा दो, 56 में से 24 हटा दी, कितनी आ गई देख लो 30 और ये 32, 32 आंसर इसका। कितना आंसर आ जाएगा? राइट। अब समझ में आया ये? अगला देखो आगे, चलो ये अपना लगभग खत्म, घन खत्म है, घन का टॉपिक खत्म। इसमें ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। एक बात याद रखना, काटने वाला, एक ये रंग वाला, एक वो वाला टाइप, तीनों प्रश्न। और जाके एक बार घर जाके इस वीडियो को वापस दोबारा देखना। अब चलते हैं घनाभ के ऊपर। कल घनाभ नहीं पढ़ा था, क्यूबॉइड। घनाभ का सेम टॉपिक है, सेम यही, बस सेम करते हैं। बस उसमें एक फर्क आ जाता है कि उसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, तीनों भुजाएं, ये इसमें 4 4 4 तीनों सेम होती है, तो हम 2 2 कट करते थे, तो ऐसा कर देते थे। उसमें मान लो एक 8 है, एक 15, एक 17 है, तो उसमें सेम काम करेंगे, 2 उसमें कट करेंगे, 2 उसमें से, 2 उसमें से कट करेंगे, लेकिन सारा सेम सिस्टम। और 95% चांस है कि घन का ही प्रश्न आएगा बोर्ड आपके एग्जाम बीएसटीसी में। 95% कौन सा सवाल आएगा? घन का ही। घनाभ का देगा ही नहीं वो, अगर देगा तो भी फिर भी कर लेते हैं। एक प्रश्न देखो इधर, ये मिटा दो। एक प्रश्न है, घनाभ है 9 × 15 × 18 का,
घनाभ कैसा है? 9 इंटू 15 इंटू 18 का है। को 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है। कितने सेंटीमीटर? 3। 9 इंटू 15 इंटू 18 को 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है। तो घनों की संख्या बताओ। घनों की 90, 27, 100, 125, ये 4 ऑप्शन है। अब एक बात सुनो, अगर यही इस घनाभ की जगह घन होता तो हम क्या करते? मान लो ये 6 का है। कैसा घन है? 6 का घन है। हम बोलते हैं इसमें से 2 के घन है, क्या करते हैं? काट देते हैं। तो 2 इसमें से घटाते, 2 इसमें से, 2 इसमें से, तो आ जाता 4 4 4 और ये आंसर आ जाता 64। क्या आंसर आ जाता? तो इसमें भी सेम काम करो। इसमें क्या बोल रहा है? 3 3 3। क्या बोल रहा है? 3 3 3। कितने का काटना है? 3 का। इसमें से 3 हटाओ 6, इसमें से 3 हटाओ 12, इसमें से 3 हटाओ कितने? 15। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। एक मिनट रुक जाओ, क्या प्रश्न है वापिस देखो। ये तो 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। प्रश्न अपने पास है घनाभ 9 इंटू 15 इंटू 18 का है। घनाभ कैसा है? एक बार बना देते हैं। चलो, घनाभ बनाना आता है? माचिस की डिब्बी देखी? माचिस, वो घनाभ है माचिस की डिब्बी। तो वैसे बना दो 9 का। या बनेगा नहीं ये चित्र सही। ये 9 ऐसे कर दो, ये 15 कर दो, ये ऊंचाई कितनी कर दो? 18 कर दो। चित्र कैसे बनाए इसका? फिर ऐसा बनाए तो ये कुछ घनाभ की तरह दिख रहा है क्या? घनाभ के जैसा दिख रहा है? तो इसमें ये वाली कितनी भुजा देखो, ये 9 है, ये कितनी है? 9 है। और ये ऊंचाई कितनी है? 15 है। और ये चौड़ाई कितनी है? ये पूरा, ये तो गलत बन गया। इसमें ये बोल रहा है 9 तो ये है, और ये बोल रहा है ये 15 है, तो सामने दिख रहा है अपने चित्र तो सही नहीं बना है। अपने 15 को कम ले लिया, 9 को बड़ा ले लिया। एक काम करो, इसको लास्ट में देखते हैं। सबसे रुक जाओ, पहले बाद में देखते हैं। पहले तब तक वो देख लो। चलो अगला सवाल देखो। एक घन को, या पास वाला देखो, डाइस वाला टॉपिक, डाइस वाला। घनाभ को बाद में लेते हैं, ठीक है, लास्ट में। डाइस देखो। चलो, एक मानक पासा था और एक ऐसा पासा था, साधारण पासा था। मानक और साधारण पासा। मानक पासे में क्या था बताओ? ऐसा पासा जिनके पास वाले का योग 7 ना बने। पास वाले का योग 7 ना बने। आमने सामने का योग कितना बनना चाहिए? 7। वो क्या है? मानक पासा है। जैसे मैं यहाँ पे 2 पासा बना रहा हूँ, 2 क्या बना रहा हूँ? पासा। यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 3। ठीक है। अब इन दोनों में से एक तो पासा है मानक, एक है साधारण। कौन सा साधारण है? देखो यहाँ पे 5 और 2 7 बन रहा है। 5 और 2 जिनका योग पास पास का योग 7 बन जाए, इसका मतलब वो मानक पासा नहीं है। मानक पासा, तो इसका मतलब ये कैसा पासा है? साधारण पासा है। और यहाँ पे देखो योग 7 नहीं बन रहा है, 6 बन रहा है, 8 बन रहा है, 4 बन रहा है, मतलब ये कैसा है? मानक। ये कैसा है? मानक। ये बात समझ में आई? अब दूसरी बात मैंने क्या बताई थी? मानक का बस एक ही प्रश्न आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ज्यादा प्रश्न आते हैं साधारण के। बस मानक को इतना याद रखना कि मानक के पास पास का योग 7 नहीं आना चाहिए। अब प्रश्न यह आ सकता है निम्न में से कौन सा पासा मानक पासा है, या कौन सा पासा मानक पासा नहीं है। तो अब देख लेना, जिनका योग यहाँ पे 7 आ रहा है वो सारे साधारण, 7 नहीं आ रहा है वो मानक। बस मानक का काम खत्म, इतना ही था। अब प्रश्न आ जाए कि साधारण का ऐसा कुछ दे दे, कुछ भी। यहाँ पे ये ले लो कि 4 बना दो, ठीक है, और यहाँ पे कुछ और बना दो 6, क्या बना दो। अब देखो ये 2 मैंने पासे बना रखे, दोनों के दोनों कैसे हैं? साधारण है, दोनों के दोनों। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी। एक केस तो ये था जिनमें कॉमन कुछ ना आना, एक केस क्या था जिनमें एक कॉमन आना। क्या आना? एक कॉमन। इसमें एक कॉमन बना दो। यहाँ पे ले लेते हैं 4, 3 और 5, यहाँ पे ले लेते हैं 4, 2 और 6। ये कॉमन आ रहा है ना। एक केस क्या था जिसमें 2 कॉमन आए, क्या कॉमन आए? और 3 कॉमन तो आएगा नहीं, मतलब दोनों पास सेम आ जाएंगे।
यहाँ कर दो 2 3 4 2 3 6, ठीक है। तीन कैसे, तीनों कैसे को देखते हैं। सबसे पहले दो वाले को देखते हैं। देखो इन दोनों में कौन कौन कॉमन है, 2 और 3, 2 और 3, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, मतलब 4 का विलोम क्या आ गया 6। अब इसमें यही प्रश्न पूछेगा, अगर 2 वाला साथ में होगा ना, ये दो दो कॉमन, उसमें या तो पूछेगा 4 का या पूछेगा 6 का, कि 4 का विलोम बताओ या 6 का विलोम बताओ। इस वाले टाइप के अंदर या तो 4 का पूछेगा या 6 का, 2 का 3 का किसी का नहीं पूछेगा। और पूछेगा तो या तो एक हो सकता है, देखो 2 का क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता। इस 2 का विलोम क्या हो सकता है बताओ, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ये नहीं पता है। तो ये पूछेगा तो 4 या 2 6 का, ठीक। इसमें देखो इसमें क्या कॉमन था, देखो 4 क्या कॉमन है, तो मैंने क्या बोला था, घड़ी की दिशा में इसको क्या कर दो, घुमा दो, घड़ी की दिशा में देखो 4, आगे देखो 5 और 3, और इसको 4, आगे क्या बन रहा है 2 और 6, तो 4 का विलोम, 4 का सामने 2 और 3 के सामने 6, और इस 4 के सामने क्या आ जाएगा, बचा वो 1। तो अब पूछे कि 4 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत और 3 का विपरीत, ये समझ में आई बात। अब ये था जिसमें कॉमन कुछ ना है, इसका आपस में कर दो, ऊपर वाले का ऊपर में और फिर बाहर वाले का बाहर में और पास वाले का पास में, बस ये 4 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 2 और 1 का विपरीत 3, ये 3 टाइप है, 3 टाइम खत्म। इसमें कैसे भी सवाल आ जाए कर देंगे, बस समझ में आई। वो मानक पासे में होता है, मानक में होता है, मानक में ऐसा होता है कि कॉमन नहीं होता, इसमें 7 में से घटाओ, ठीक है। मानक पासे का प्रश्न ऐसा ही आएगा कि निम्न में से कौन सा मानक पासा है कौन सा नहीं है, या ऐसा दे दे कि ये पासा मानक पासा है, ये पासा कैसा है, फिर आप 7 में से घटा के वो कर सकते हो। अब ये तीनों तीनों ना, साधारण में तो 2 पासे दे रखे हैं, ऐसे ही देख लो बस खत्म। ये बात समझ में आई। ये अब मान लो कि चित्र 2 नहीं और 7 8 चित्र हो जाए तो, चित्र देखो अभी मैंने चित्र कितने बनाए, 2, कितने बनाए, एग्जाम में आ गया 5 चित्र, यहाँ पे कितने चित्र, तो अपने को जो अच्छा लग रहा है वो कर दो, कि 5 में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, भले 2 हो, भले 1 हो, भले 0 हो, कुछ भी ना हो, तो हम कर सकते हैं, बताओ। यहाँ पे ले लिया 2, एक प्रश्न देख लेते हैं, चलो। यहाँ पे दे रखा ए ई सी, ए ई और सी, यहाँ पे दे रखा है एफ डी और बी, और 4 ऑप्शन दे रखा है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा पासा बनेगा इसका, ए सी एफ डी बी और ई, ठीक है। अगला बी ऑप्शन, ए सी ई डी एफ बी, सी ऑप्शन है ए बी सी डी ई एफ, अगला ऑप्शन है ए बी एफ टी सी। अब एक बात समझ लो, जितना ज्यादा आप ट्राई करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट है। बताओ चारों में से कौन सा है, पहले क्या देखना है, यहां से देख लो कॉमन वगैरह, फिर यहां से देख लो कौन सा क्या बन रहा है। ए सी ई, देखो ए बी सी डी ई एफ, दोनों एकदम अलग अलग, दोनों एकदम अलग अलग, तो देख लो विपरीत कौन सा बनेगा, ए का विपरीत बी। जब तक ना बोले तो आपको साधारण भाषा ही लेना है, वो बोल देगा कि मानक है तो मानक है, नहीं तो साधारण ही है, नहीं तो क्या है। देखो ए का विपरीत क्या बन रहा है चित्र में, 2 बी, क्या बन रहा है, ए का विपरीत बी, ऊपर का ऊपर, ऊपर की सेटिंग ऊपर से जैसे देख लो, तो ए का बी किस में दिख रहा है, चारों में से किसी में नहीं। देखो इस पहले वाले में क्या दिख रहा है, ए का एफ, ए का देखो ये वाला, और फिर क्या देख रहा है, सी का डी और ई का पी। क्या ऐसा है चित्र में, देखो प्रश्न वाले में, देखो ए का विपरीत ई होगा ही नहीं, ए का विपरीत ई होगा ही नहीं, ए का विपरीत सी होगा ही नहीं, ठीक है। बी का डी नहीं होगा, बी का एफ नहीं होगा, बी का डी नहीं होगा, एफ नहीं होगा। ए का एफ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। ई का डी बनेगा, ई का डी नहीं, ये तो नहीं हो रहा है, इसको एक बार रहने दो। अगला सवाल देखो, ये इसका विपरीत क्या है, देखो ए का बी, ए का क्या बन रहा है, और डी का बी, डी का और सी का एफ। ये चेक करो क्या हो रहा है, फिर चारों चेक करके बताओ, तब तक मैं अगला सवाल लिख रहा हूँ। चारों चेक करो, देखो फिर बताओ, चारों में से एक भी नहीं बन रहा है, तो फिर इसका मतलब ऑप्शन गलत लिखे हैं क्या। अगला है डायरेक्शन टेस्ट, बस पासे का एक ही सवाल था। हाँ देखो इधर, इसका क्या बनेगा, देखो ए का एफ, ए का
कर दो, ए का एफ, बी का डी और ई का सी। इस प्रश्न में ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है। इस वाले में देखो बी का डी और यहाँ पे कर दो सी का ई और ए का एफ। अब इन तीनों को देखो, इसको इसको और इसको, और ये कौन था, ये था, ये तो गलत है। वैसे इन तीनों में से देखो कौन सा यहाँ बन रहा है, बी का डी, बी का विपरीत डी आ रहा है क्या, ये बोल रहा है बी का विपरीत, ये बोल रहा पास, ये तो गलत है सीधा। और देखो ए का एफ, ए का एफ आ सकता है क्या, ए का एफ नहीं आ रहा है। एक बार रुको, बी का डी, बी का डी, देखो इधर देखो, ये भी गलत है, ये भी क्यों गलत है ध्यान दो, ये बोल रहा है बी का विपरीत डी है, ये बोल रहा है बी का विपरीत, और यहाँ पे क्या बोल रहा है बी के पास में भी है, तो मतलब ये गलत है। और देखो कोई बी का विपरीत डी, ये भी गलत है, तो इसका मतलब वापस इसको देखो एक बार फिर से, क्या ए के विपरीत, ए के पास में कहीं एफ आ रहा है, देखो चित्र में कहीं नहीं आ रहा है, ए के विपरीत एफ नहीं आ रहा है। सी का विपरीत डी आ रहा है क्या, सी के पास में कहीं डी है, देखो नहीं है, सी के पास में डी, और ई के पास में बी नहीं है। अब इन प्रश्नों में देखो एक चीज क्या हो रही है, एक चीज ये कर रहा है कि इन तीनों में से एक ले रहा है, इन तीनों में से देखो एक यहाँ ए आ गया, फिर ये सी यहाँ आ गया, फिर ये ई यहाँ आ गया, मतलब तीनों एक साइड में इन तीनों में से ले लिए। फिर इधर भी देखो इन तीनों में से तीन यहाँ पे ले लिए, ए डी और डी, ये तीनों, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही, ये। मतलब क्या करना चाहिए, इन पासों में से एक यहाँ, इस पासों में से एक उधर, इस पासों में से एक यहाँ, एक उधर, एक यहाँ, एक उधर। अब यहाँ पे ये क्यों नहीं लग रहा, देखो ए का बी उल्टा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए का उल्टा बी है, इसका मतलब ये जरूरी थोड़ी कि ये गन ऐसे ही हो सकता है, ये मान लो गन ऐसे घुमा हुआ है तो फिर ऐसा हो जाए गन। यहाँ पे क्या बन रहा है, ए का उल्टा एफ, यानी कि एफ ऊपर हो, एफ क्या हो, ऐसे हो सकता है, ये इसको पासे को घुमा दो आप, फिर देखो सी का उल्टा कौन है, डी है, तो मतलब यहाँ पे तो डी सही है, यहाँ पे बी सही है, बस ऐसा है चित्र। अब देखो सी दिख रहा है, ए का एफ, देखो ए का एफ, सी का डी, देखो सी का डी नहीं, ई का डी, अच्छा सी डी यहाँ कर दो, बी यहाँ कर दो, देखो अंदर सी का डी और ई का बी, ये देखो ई का बी बन रहा है सही। तो मतलब इस चित्र में क्या देखना है आपको, सबसे पहले इसमें से एक आ रहा है, ये आ गया, इसमें से दूसरा वाला देखो, इसमें से तीसरा वाला देखो, इसमें से भी देखो एक एक आ रहा है, सही आंसर खत्म। ऐसा प्रश्न एक और करना, देखो ये वाला कोई और, यहाँ पे ले लो 1 2 3, यहाँ पे बना दो आप 4 6 और 5, 4 6 और 5, ठीक है। अब एक बात रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं ऑप्शन बना रहा हूं यहाँ पे, 2 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 3, ठीक है। और बना दो इसमें 1 का विपरीत 4, 2 का 3 और 1 का 4 और 5 का 6, बी ऑप्शन है 1 का 4 और 2 का 5, 3 का 6, सी ऑप्शन में 1 का 4, 2 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 6, डी ऑप्शन में 1 का 4, 2 का 6 और 3 का 4। इन चारों में से बताओ कौन सा सही है। देखो पास है, ये वाला दे रखे हैं, यहाँ पे तीनों संख्या अलग अलग है, ये भी अलग, ये भी अलग, तो आप पहचानो कि कौन कौन सा आ रहा है। दूसरा है, देखो इसमें ये एक आ रहा है, ये आ गया, इसमें से दूसरा आ रहा है, दूसरा, तीसरा आ रहा, तीसरा आ रहा, तीनों ये वाले यहाँ आ गए, तीनों ये वाले यहाँ आ गए, या फिर इसको ऐसा करे तो भी सही है, ध्यान रखना है ना। फिर ये मत बोलना कि यहाँ तो एक उधर का आ गया, ये उधर आ गया, तो भी सही है। एक एक आ रहा है सिंगल, वो देखो आप, देखो ये एक, ये वाला एक यहाँ आ गया तो सामने दूसरे वाले का आया, देखो। फिर ये देखो 5 उसका आ गया तो ये 2 इसका आ गया। अब यहाँ मत बोलना कि एक तो इसका है, ये 3 इसका है, लेकिन ये 5 उसका आ गया, तो सामने तो दूसरा है, देखो 5 इसका है तो ये 2 इसका आ गया, फिर ये 3 उसका है, देखो इस वाले का, तो 6 उसका आ गया, और 6 की 6 संख्या यूज हो गई, मतलब ये सही है। अब ये वाला गलत क्यों है, देखो ये डी गलत क्यों है, वो देखो, ये बोल रहा है 1 का विपरीत 4 है, 1 का विपरीत, ये बोल रहा है 3 का विपरीत 4 है, तो दोनों का विपरीत, देखो 1 का भी 4 और 3 का भी 4, क्या 1 के सामने 4 आ सकता है तो 3 के भी सामने 4 आएगा, ये गलत। ये वाला गलत क्यों है बताओ, देखो जब 2 का विपरीत 3 है, 3 का 2 होना चाहिए, आमने सामने होते हैं ना, 2 का 3 तो 3 का 2, ये बोल रहा है 3 का 6, और ये गलत क्यों है, ये वाला गलत क्यों है ये बताओ। देखो ये बोल रहा है 2 का 3, 1 का 4, 5 का 6, ये तो सब अलग अलग ही बोल रहा है। 2 का 3, ये क्या बोल रहा है, देखो 2 के पास में 3 है, क्या बोल रहा है 2 के, और ये बोल रहा है 2 के विपरीत 3 है, ये गलत। इतना समझ सकते हो, बोलो बस ये कर देना, पासा खत्म है अभी। कौन सा वाला, ये वाला,
कौन सा वाला बता रही है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? हाँ ये वाला, हाँ ये ठीक है। ए का एफ हो सकता है ना? ए का एफ, सी का डी क्यों नहीं हो सकता? सी इसमें, डी इसमें हो सकता है। हाँ तो ये ऐसे घुमा दे, ये के पास ऐसा है ना ये, हाँ तो सी का डी होगा नहीं, ये घुमा भले ना। अरे इधर देखो, वापस देखो एक बार फिर से। अरे 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 ये देखो, इधर देखो, पुनः देखो क्या है, ये दोनों पास है। देखो इधर ये है ई, ये है सी, ये ए। मैं ये वाला दूसरा वाला एक बार बना रहा हूँ, ठीक है? इधर देखो बोर्ड पे क्या है, डी, बी और एफ। देखो हमेशा इस वाले का विपरीत ये होता है, इस वाले का विपरीत ये होता है, और इस वाले का विपरीत ये हो रहा है, और इसमें हो रहा है देखो ए का विपरीत एफ, देखो ए का विपरीत एफ, फिर देखो सी का विपरीत डी, सी का विपरीत डी, और ई का विपरीत बी, ई का विपरीत बी। ये तो बन रहा है। अब अपने पास पासा ये नहीं था, अपने पास पासा कौन सा था? ये था। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो संख्या लिख रहा हूँ एफ डी बी। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, ये अपने पास चार ऑप्शन थे, ए बी सी और डी। अब डी ऑप्शन कट क्यों हुआ? देखो डी में क्या था, ए एफ बी और डी। यहाँ पे क्या था, देखो बी का विपरीत डी, बी का विपरीत डी। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बी का पास में डी है। अब इसको कैसे भी घुमाओ, बी और डी तो रहेंगे तो पास पास। इस पासे को मैं ऐसे घुमाऊं, वैसे घुमाऊं, किधर भी घुमाऊं, बी और डी रहते हैं पास पास। ये देखो यहाँ भी पास पास है। ऐसा थोड़ी है कि बी पीछे चला जाएगा, ये डेस्टर है ना। एक बी यहाँ निकाल दो, एक बी यहाँ रख दो। मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो भी ये दोनों पास पास है, मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा तो भी ये दोनों पास पास है। तो इसका मतलब ये दोनों पास पास रहेंगे, भले इसको घुमा रहे हैं, पीछे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या बोल रहा है ये, कि बी का विपरीत डी है इस वाले डी वाले में, और ये बोल रहा है बी का विपरीत डी होगा ही नहीं, बी का विपरीत एफ और डी को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो गलत ऐसे हुआ है। फिर ये सी वाला कैसे गलत हुआ है? इसमें भी बोल रहा था बी का विपरीत डी है, बी का विपरीत ये भी गलत। और ये भी ऐसा गलत हुआ है, बी का विपरीत ये भी बोल रहा है डी है, तो ये भी गलत। तो बच्चा कौन सा? ए। अब ए क्या बोल रहा था कि ए का विपरीत एफ है, तो अपने को इससे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखो ए यहाँ रहा और एफ कहाँ है, ये रहा। हो सकता है भाई इसका विपरीत ये, क्यों हो सकता है? क्योंकि मान लो ये पासा घुमा हुआ है, तो ये भी हो सकता है ना। अपने कब ये एफ नहीं होगा, जब ये एफ यहाँ होगा। मान लो एफ यहाँ पे है तो अपन बोलते हैं ये एफ इसका विपरीत नहीं है, एफ सामने वाले पे तो हो सकता है। फिर देखो ई का विपरीत बी, ई का विपरीत ई देखो कहाँ पे, ये रहा इस पे, और बी कहाँ यहाँ, हो सकता है विपरीत ये, हो सकता है क्यों घुमा हुआ। फिर देखो और क्या बचा, सी का डी, तो सी का डी भी हो सकता है, सी ये रहा, डी ये रहा। तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, बस खत्म। अब समझ में? अब इसके बहुत सारे प्रश्न करोगे तब डाउट सॉल्व होगा, ऐसे देख के नहीं होगा। आज देख लिया, 15 दिन बाद आप ऐसे मिलाने बैठ के फिर भूल जाओगे। तो इसके घर जाके ऐसे बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करना कैसे भी करके। अब चलते हैं डायरेक्शन टेस्ट पे। कल उसमें ग्रुप में डाला था मैंने क्वेश्चन और गलत किया था, जिसने 5 लिख रहे थे, 15 लिख रहे थे, कोई 0 लिख रहा था। कौन था 0 वाला, बताना। एक सवाल था ना, सबसे पहले उत्तर में देखो प्रश्न क्या था, सबसे पहले कहाँ घूमता है वो। एक मैंने प्रश्न क्या दिया था, सबसे पहले उत्तर दिशा में 5 सेंटीमीटर, कितना था, 5 या 10 था, 5, ये लिख दो 5। फिर क्या था, दाहिनी ओर, दाहिनी ओर कितना है, 10। तो दाहिनी ओर कौन सा होता है, ये इधर देखो बोर्ड पे, दाहिनी ओर कौन सा, ये कितना घूम रहा है, 10। फिर प्रश्न क्या था, 3 बार दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर 3 बार, और कितना 5 और 15 और 15, तो ये 5, यहां से ये बायां 5, फिर इसका बायां ये 15। अब देखो ये 15 जा रहा है, मतलब 10 तक तो यहाँ आएगा वापिस, फिर 5 यहाँ आएगा, ये 5, ये 5 है, ये 10 है, मतलब कितना आ गया 15, 5 फिर 15 और फिर 15 बाईं ओर। तो देखो ये 5 तो यहाँ आ गया, ये वाला सेम 5, फिर और कितना था, ये 10 था, पहले वाला भी 10 था, ध्यान रखो। तो ये 10 नीचे आ गया यहाँ तक। तो अब पहले यहाँ था, अब यहाँ पे, ये कितनी दूरी है बता दो, ये ऊपर वाली यही तो है 5, तो बस 5। तो इसका सही उत्तर क्या था, 5 था। अब डायरेक्शन वाले और सवाल देखो, आप करो, मैं बोलता हूँ आपको। एक घड़ी में 4:30 का समय, एक घड़ी है उसमें कितने बजे, 4:30। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में, मिनट की सुई कहाँ है, पूर्व दिशा में, मिनट की सुई पूर्व दिशा में, तो घंटे की सुई किस दिशा में, ये बताओ आप। मिनट की सुई पूर्व दिशा में, तो घंटे की सुई किस दिशा में है।